दोस्तों, अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी आप ऑप्शंस के बेसिक्स को नहीं समझ पाए हैं, अगर आप कॉल पुट के खेल को नहीं समझ पाए हैं, तो मेरी समझ कहती है ये वाला वीडियो आपके लिए स्पेशल है। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल शेयर नहीं करना चाहते, आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ, जो कॉल और पुट स्पेशली ऑप्शंस के बेसिक्स से रिलेटेड है। पूरी कोशिश करेंगे कि इंफॉर्मेशन आपको जो दें वो प्रैक्टिकल हो, वो आपको चलते बाजार में या लाइव मार्केट जब आप भी ट्रेड करें तो आपको वहां पर समझने में हेल्प करे, किताबी ज्ञान कम से कम हो और इधर उधर की बातें तो बिल्कुल भी ना हो। स्क्रीन पर चलते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी के चार्ट के साथ में ये टोटल स्क्रीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी के चार्ट के साथ में ये 25,000 की कॉल और ये 25,000 की पुट। छोड़ दीजिए कॉल और पुट क्या है, फिलहाल सामने स्क्रीन पर क्या लगा हुआ है मैंने आपको ये बता दिया। अब 1 मिनट चलते हैं पीछे, समझने की कोशिश करते हैं ये कॉल और पुट भला क्या है। कॉल और पुट डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं। डेरिवेटिव मतलब है इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, ये अपनी वैल्यू मेन एक दूसरे एसेट से डिराइव करते हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि इनमें दो पार्टीज होती हैं, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। और ये बाजार में आपको अपना व्यू प्ले करने में काम आता है। कैसे? जैसे व्यू प्ले करने से मेरा मतलब है, आप उसको ऐसे समझिए कि जैसे एग्जांपल निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपको निफ्टी के अंदर में एक बुलिश आपका सिनेरियो या बुलिश व्यू बनता है, तो बुलिश व्यू अगर आपका बनता है तो निफ्टी में बुलिश व्यू प्ले आउट करने के लिए आपके पास क्या क्या विकल्प है। पहला विकल्प, निफ्टी फ्यूचर्स में आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, निफ्टी 20 में बना सकते हैं, या निफ्टी के कोई और ईटीएफ या म्यूचुअल फंड के अंदर में आप कोई पोजीशन बना सकते हैं। इस प्रकार करते हैं। और अगर आप किसी कैश में काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल टाटा मोटर में काम कर रहे हैं, टाटा मोटर में एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि टाटा मोटर में अगर आपका व्यू किसी कारण से बुलिश बनता है तो आपके पास डिफरेंट व्यू, वहां पर आप कैश में काम कर सकते हैं, इंट्राडे क्वांटिटी कुछ बाय सेल कर सकते हैं, टाटा का फ्यूचर ले सकते हैं, टाटा का आप कोई ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। इस प्रकार ये सब मार्केट के अंदर में जब आपका कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को लेकर के, इंडेक्स को लेकर, किसी सेगमेंट में लेकर के आपका जो व्यू होता है, उस व्यू को जब आपको प्ले आउट करना होता है, जैसे निफ्टी में आपका एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपका बुलिश व्यू है, मान लेते हैं बुलिश व्यू, तो बुलिश व्यू प्ले आउट कैसे करेंगे, सोचने की बात है। कोई ना कोई चीज खरीद करके करेंगे ना, तो उसमें क्या क्या विकल्प, निफ्टी का फ्यूचर खरीद लो, निफ्टी के 20 खरीद लो, या फिर उसके बाद एक और विकल्प बाजार में आता है, जो विकल्प होता है ऑप्शंस का विकल्प, कि लोग ऑप्शंस में भी ट्रेड करके अपना सेम व्यू प्ले आउट कर सकते हैं। ऑप्शंस को सरल शब्दों में समझ लो तो ऑप्शन यही है कि ये आपको एक विकल्प मिल गया, ये आपको ट्रेड करने का एक और एवेन्यू मिल गया। कम पैसे में हो जाता है, ज्यादा लीवरेज होता है, पर जितना सरल दिखता है उतना सरल होता नहीं है। इसके बारे में आपको ये समझ करके चलना है। पर आज एज की ये बेसिक्स की क्लास है, बेसिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये चलता गया। अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक सरसरी तौर पर कॉल पुट के बारे में बुनियादी चीज बता दी, जैसे कि ये डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब आप स्क्रीन से देखिए, यहां पर आप इस जगह पर आप जो देख रहे हैं ना, मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये एक एक मिनट लगेगा, ये आप जो देख रहे हैं, ये सेगमेंट जो है ये कॉल का सेगमेंट है। ये देख रहे हैं, ये 25,000 की कॉल है। ये 25,000 क्यों ले ली गई? क्योंकि सुबह बाजार 25,000 पे था, तो 25,000 की कॉल है। ये नीचे 25,000 की पुट है, ये कॉल है और ये पुट है। अब कॉल और पुट जो 25,000 है, ये जो मूवमेंट आप सामने या जो आप कैंडल सामने बनी हुई देख रहे हैं ना, अपनी कॉल की अपनी कोई अहमियत नहीं है, या अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपना कोई इसका एग्जिस्टेंस नहीं है अपने आप में। ये अपनी वैल्यू कहां से डिराइव करता है? ये अपनी वैल्यू मेन एसेट से डिराइव करता है। मतलब ये कि मेन एसेट जैसे जैसे चलेगा, कॉल और पुट वैसे वैसे चलेंगे। आप इसको ऐसे समझ लीजिए। दूसरा, ये डेरिवेटिव्स हैं जो बता दिया। डेरिवेटिव का मतलब ये अपनी वैल्यू किसी दूसरे एसेट से डिराइव करते हैं। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि यहां पर बायर और सेलर दो पार्टी बैठी हुई है। उसी प्रकार कॉल का बायर सेलर, पुट का बायर सेलर, दोनों पार्टी है। यहां तक आई होप आपको कुछ ना कुछ बुनियादी इंफॉर्मेशन शायद मिल गई होगी। कॉल में बायर क्या विचार रखता है, सेलर क्या विचार रखता है, सेम पुट में दोनों क्या विचार रखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। एग्जाम्पल बड़ी तसल्ली से समझिए। अभी आपको यहां पर दिख जाएगा ये बाजार का मूवमेंट। ये बाजार आप देख रहे हैं, ये बाजार यहां से लेकर के ये बाजार अभी तक ऐसे ऊपर की तरफ गया है, और यहां पर आप क्या देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे का वैसे रेप्लिकेट हुआ है। बाजार वैसे का बिल्कुल बिल्कुल बाजार ने इसकी कॉपी करी है। इससे एक इंटरप्रिटेशन ड्रॉ हो सकता है कि बाजार जब ऊपर चलता है तो कॉल के रेट जो होते हैं वो बाजार के साथ साथ ऊपर चलते हैं। से मतलब है, अगर किसी को तेजी करनी होती है तो वो कॉल को बाय करके तेजी कर सकता है। ये इस पर्टिकुलर फोटो से प्रूव हो जाता है सामने, इसको ऐसे समझ लीजिए। और ये इंफॉर्मेशन मेरी समझ कहते हैं जो कॉल पुट का ट्रेडर है उसके लिए बड़ी बुनियादी बेसिक इंफॉर्मेशन है, बट स्टिल हम पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरे रिटेल
विसिनिटी के लिए ये इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से दे देना चाह रहे हैं ताकि सबको इसके बारे में पता चले, सब सेम पेज पर आ जाए। अगर बाजार ऊपर की तरफ चलता है तो कॉल के जो रेट होते हैं वो ऊपर की तरफ चलते हैं, ऐसे मतलब है कॉल का जो बायर होता है वो प्रॉफिट जनरेट करता है, बिल्कुल ठीक है। उसी प्रकार जब इसको, अब इसका रिवर्सल देखिए, जब बाजार ऊपर की तरफ चलता है, कॉल के रेट ऊपर की तरफ चलते हैं, तो आप देख रहे हैं कि पुटों के रेट नीचे की तरफ चलते हैं, पुटों के रेट टूटते हैं। इस प्रकार हमने क्या एक चीज समझी कि जब बाजार ऊपर जाएगा तो कॉल के रेट बढ़ेंगे, और अगर बाजार नीचे की तरफ जाएगा तो वहां पर पुटों के रेट बढ़ेंगे। और आप स्क्रीन पर अगर आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए कैसे ये कितनी डायनामिक चीज आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश आज कर रहे हैं हम, विद होप कि आपको ये बात हमारी तरफ से पूरी समझ आ जाए और वंस एंड फॉर ऑल ये कॉल पुट के बेसिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सब मेरे भाइयों का बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब इसकी मूव बाय मूवमेंट देखिए। बाजार जब ऊपर चलता है, बाजार जब ऊपर चलता है तो कॉल के रेट ऊपर चलते हैं। बाजार जब नीचे गिरना शुरू होता है तो कॉल के रेट ऊपर नहीं चलते हैं। बाजार जब नीचे गिरता है तो फिर पुटों के रेट ऊपर चलने शुरू हो जाते हैं। ये आपको बिल्कुल आपको स्क्रीन पर पॉइंट बाय पॉइंट नजर आ रहा है। अभी तक हमने क्या सीख पाए इसमें बुनियादी वीडियो में? बाजार ऊपर चलेगा, कॉल के रेट ऊपर चलेंगे, बाजार नीचे चलेगा, पुटों के रेट ऊपर चलेंगे। अब 1 मिनट लगा करके कॉल के बायर और सेलर पर बात करते हैं। अब उस चीज को समझ गए तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कॉल का जो बायर होता है वो क्या देखता है? कॉल का बायर देखता है कि बाजार ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट करता है। पुट का बायर क्या देखता है? बाजार नीचे जाएगा तो पुटों के रेट ऊपर आएंगे तो वो प्रॉफिट करेगा। जो आप फिलहाल सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बाजार नीचे की तरफ निकल रहा है तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पुटों के रेट ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये बुनियादी इंफॉर्मेशन हुई। अब इसका विपरीत भी समझिए, बड़ी तसल्ली से समझिए। बाजार जब नीचे गिरता है, अब अभी तक हमने दोनों तरफ से बायर से बात समझ ली कि कॉल का बायर क्या देखता है, बाजार में तेजी होगी तो कॉल बाय कर लो। पुट का बायर क्या देखता है, बाजार में मंदी आ रही है, रेड कैंडल है, बाजार नीचे गिर रहा है तो पुटों के रेट बढ़ेंगे तो पुट बाय कर लो। ये एक बड़ी बुनियादी बेसिक वेरी ग्रॉस वेरी एलिमेंट्री इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन हुई। बाजार ऊपर जाएगा तो कॉल के रेट बढ़ेंगे, बाजार नीचे जाएगा तो पुटों के रेट बढ़ेंगे। अगर किसी ने सिर्फ इसी बेसिस के ऊपर काम करना है, जो मेरी समझ के आती है 80-90% रिटेल कम्युनिटी इसी बेसिस पर काम कर रही है, पर उनको नहीं पता होता कि इसके पीछे खेल क्या चल रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन यहां तक उनके भी काम आ जाएगी कि बाजार ऊपर चलता है तो कॉल के रेट बढ़ते हैं तो लोग कॉल बाय करते हैं, कॉल बाय करते हैं कि बाजार तेज है चलो कॉल बाय करो चलता है। और बाजार गिरने लगे तो वहां पर पुटों के रेट बढ़ने लगते हैं तो लोग पुट बाय करने लगते हैं, जो आप सामने स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। जब तक बाजार ऊपर चलता गया तो कॉल के रेट बढ़ते रहे, और जब बाजार रुका तो कॉल के रेट रुक गए ऊपर जाने, और बाजार ने नीचे जाना शुरू करा तो फिर पुटों के रेट थोड़े बहुत बढ़ने लग गए। अभी तक हम कॉल का बायर और पुट का बायर समझ पाए, सरल वेरी वेरी बेसिक सरल शब्दों में। सिर्फ एक सेगमेंट इसके अंदर और है, कॉल का सेलर और पुट का सेलर। वो समझ आ गया तो कॉल और पुट के बेसिक्स 100% समझ आएंगे, बुनियादी 100% इंफॉर्मेशन समझ आएगी। और जितनी बार इस वीडियो को आप दोहरा दोहरा करके देखेंगे उतनी बार ये रिफ्रेश करेगा, और ये सारी जिंदगी भर के लिए आपके लिए बढ़िया वाला रामबाण वीडियो ये होने वाला है। आई कैन शो यू, क्योंकि ये वीडियो को इसी तरह से स्ट्रक्चर किया गया है कि यहां पर आपको मेन इंडेक्स चलता हुआ नजर आए और यहां पर आपको उसके रिस्पेक्टिव कॉल और पुट चलते हुए नजर आए, ताकि बिल्कुल सरलता से आपको बात समझ आए। समझिए बात को। अब हम सेलर पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। जो कॉल का बायर होता है वो बाजार में तेजी देखता है, तो जो कॉल का सेलर होता है, ऑब्वियसली जब आप बाय करेंगे तो कोई ना कोई सेल करेगा, नहीं तो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती। तो जब आप कॉल को बाय करते हैं तो आपका व्यू बुलिश होता है, तो वहीं पर जहां पर आपका व्यू बुलिश होता है ना, तो कॉल जो आपको बेच रहा होता है ना उसका व्यू बेरिश होता है। ये बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। अब इस जगह पर अब इस जगह पर कॉल का जो सेलर है वो बेरिश व्यू प्ले कर रहा है। इस जगह पर कॉल का बायर प्ले कर रहा था व्यू, क्योंकि कॉल का बायर यहां पर प्रॉफिट कर रहा था। समझिए, कॉल का बायर क्योंकि उसे तेजी दिख रही थी, और बाजार जब नीचे गिरने लगता है तो कॉल का सेलर एक्टिव हो जाता है क्योंकि उसे गिरावट नजर आती है। आई होप कॉल की तरफ से आपको ये बात समझ आ गई होगी। आइए पुट की तरफ चलते हैं। पुट में बिल्कुल सेम कहानी है। पुट में क्या होता है, पुट के बायर से हमने समझा बाजार नीचे गिरने लगेगा, रेट बढ़ने लगेंगे, बायर एक्टिव हो जाएगा। बाजार नीचे गिरेगा, ये जैसे यहां पर आप देख रहे हैं बाजार नीचे की तरफ था तो यहां पर पुटों के रेट थोड़े से बढ़ने लग गए, और जब बाजार ऊपर की तरफ था तो वहां पर पुट का सेलर एक्टिव है।
आप इसको ऐसे समझिए, बड़ी वापस हमेशा बुनियादी चीज पर जाइए। कॉल के बायर से शुरुआत कीजिए। कॉल का बायर हमेशा तेजी दे, तो उसका विपरीत कॉल का सेलर क्या देखेगा? कॉल का सेलर मंदी देखेगा। अब आप इसको पुट की तरफ आ जाइए। पुट का बायर क्या देखेगा? पुट का बायर मंदी देखेगा। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, जब यहां पर बाजार गिरा, इस कैंडल पे बाजार गिरा, तो वहां पर कॉल के रेट गिर गए पर पुट के रेट बढ़ गए। बिल्कुल 100% पिक्चर क्लियर होकर चलती है। बाजार जैसा मूव करेगा आपको तुरंत बात समझ आएगी। अब आप देखिए, बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो कॉल के रेट बढ़ रहे हैं और पुटों के रेट गिर रहे हैं। तो इसी से ही आप अनुमान लगाने लगिए कि पूरे के पूरे सिनेरियो में प्रॉफिट कौन कर रहा होगा। बाजार ऊपर जा रहा है, कॉल का बायर प्रॉफिट कर रहा होगा और पुट का सेलर प्रॉफिट कर रहा होगा। क्योंकि पुट का सेलर क्या देखता है? बाजार में गिरावट नहीं देखता है। इसको कैसे समझिए? पुट का बायर क्या देखता है हमेशा बाजार में, समझिए। दोबारा बात करते हो, 2 मिनट और तसल्ली से बात करते हैं। पुट का बायर बाजार में मंदी देखता है। मंदी मंदी मंदी, बाजार में मंदी आएगी ना, जैसे ये रेड कैंडल आई ना, तो पुटों के रेट बढ़ गए, तो पुटों का बायर एक्टिव हो गया। वहीं उसी प्रकार जो पुट का सेलर है, पुट का सेलर हमेशा उसका विपरीत देखेगा। क्योंकि बायर और सेलर जब तक एक जगह पर आकर के नहीं रुकेंगे, ट्रांजैक्शन हो नहीं सकती कभी भी। तो पुट का सेलर क्या देखता है? पुट का सेलर देखता है कि बाजार में अब मंदी नहीं है और अब बाजार रुकेगा और ऊपर जाएगा। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, ग्रीन कैंडल बन रही है, बाजार ऊपर जा रहा है, कॉल के रेट ऊपर जाने लग जाएंगे, पुटों के रेट नीचे जाने लग जाएंगे। यहां पर कॉल का सेलर, माफ कीजिएगा, कॉल का बायर प्रॉफिट करेगा, यहां पर पुट का सेलर प्रॉफिट करेगा। इट वॉज लाइक, आई कैन टेल यू वन थिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, आप कॉल और पुट के बेसिक्स को समझने के लिए सारी जिंदगी लगा सकते हैं, लिटरली सारी जिंदगी लगा सकते हैं। आई कैन टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, कॉल का बायर, पुट का बायर पर्सपेक्टिव से गेम को समझना सरल है, पर कॉल के सेलर और पुट के सेलर से गेम को समझना कभी कभी ट्रिकी हो जाता है। अगर आप नेकेड ऑप्शन बायर हैं तो पक्की बात है, आप कॉल बाय कॉल सेल के अंदर में आपकी दुनिया आज तक चल रही होगी। बट अगर आप अपने स्किल को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहते हैं, आप हेजिंग, स्प्रेड स्ट्रेटजीज, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, दुनिया जान की हेज स्ट्रेटजीज होती हैं, पोजीशन को हेज करना चाहते हैं, अपनी अपनी स्किल को अप करना चाहते हैं, तो फिर वहां पर मेरी समझ कहती है कि आपको कॉल का सेलर क्या सोच रहा है और पुट का सेलर क्या सोच रहा है, ये थॉट आपको डेवलप करना पड़ेगा। और है बड़ा सरल, मैं आपको बताऊं, विद इन वन लाइन आपको ये समझ आएगा। कॉल का बायर तेजी तो कॉल का सेलर उल्टा मंदी, पुट का बायर मंदी तो पुट का सेलर तेजी। सिंपल। और कुछ भी ना समझ आए तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप इसको 1 मिनट और लगा दूंगा और उसके बाद ही मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा इस सुपर स्पेशल वीडियो को आप लोगों के लिए। एक बार इसको हटाते हैं और आप कैंडल दर कैंडल समझ लीजिए। आप सिर्फ कुछ मत कीजिए, इस वीडियो को बड़ी तसल्ली से 1 मिनट के लिए देखिए और ये वाली कैंडल देखिए, जो लास्ट ये वाली कैंडल करंट कैंडल बन रही है। बाजार ऊपर जा रहा है, ये ऊपर कॉल लगी हुई है, ये ऊपर कॉल है 25,000 की और ये 25,000 की पुट है निफ्टी। ये निफ्टी का इंडेक्स हो गया, ये निफ्टी की कॉल पुट का सामने आपको ये रेट नजर आ रहा है। बाजार ऊपर जा रहा है तो देखिए क्या हो रहा है, कॉल में क्या हो रहा है, पुट में क्या हो रहा है, आप इसको देखिए। ये देखिए, ये कॉल है, बाजार ऊपर जा रहा है तो कॉल का रेट बढ़ रहा है। वहीं पर क्या हो रहा है, पुट का रेट रुका हुआ है। जब बाजार एक जगह पर रुका और नीचे आया, इन दो कैंडल्स को देखिए पिछले 10-15 मिनट के, जब से हमने ये वीडियो बनाना शुरू करा तब से आप इसको समझिए क्या हुआ। ये देखिए, बाजार रुका, बाजार नीचे गया, तो जैसे ही बाजार नीचे गया वहां पर कॉल के रेट गिर गए और पुटों के रेट बढ़ने लग गए। मेरी समझ कहती है, कॉल पुट के बेसिक्स पर अगर आपने ये वीडियो देखा है, तसल्ली से देखा है, एक एक शब्द को सुनने समझने की कोशिश की है, तो चांसेस हैं कि कॉल के बाइंग और सेलिंग कॉन्सेप्ट से तो आप पार पा ही चुके हैं, पहले ही पा चुके हैं। शायद इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हम अचीव करना चाहते थे कि आप शायद कॉल का सेलर, पुट का सेलर, इस पर्सपेक्टिव को भी समझ पाए होंगे। ये था मेरी तरफ से अल्ट्रा स्पेशल मेरे रिटेल भाइयों के लिए। वीडियो कंक्लूड करने से पहले मेरे पास एक आध दो अपडेट्स हैं, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं उसके बाद आपसे इजाजत लेता हूं। अपडेट नंबर 1, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर वीडियोस ऑन यूट्यूब चैनल विच कम्स एट 5 इन द इवनिंग ऑलमोस्ट एवरी डे, हम कुछ और एजुकेशनल इनिशिएटिव्स भी हैं जो हम अपने रिटेल भाइयों के लिए रन करते हैं। फर्स्ट इज वीकली ऑनलाइन मीट्स, जो आप चैनल मेंबरशिप से अवेल कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम एक और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं जिसमें हम लाइव मास्टर क्लासेस पर बात करते हैं, जहां पर हम बिल्कुल डिटेल डीप डाइव इन करके इस पूरे के पूरे ट्रेडिंग या फाइनेंशियल मार्केट्स की पूरी अंडरस्टैंडिंग को 360 डिग्री अपना स्किल डेवलप करने का विचार करते हैं। जहां पर हम मंथ में 3 मास्टर क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं, टेक्निकल की, डेरिवेटिव की और रिस्क मैनेजमेंट की। ऐसे किसी लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं,
या इन एनी केस अगर आप हमारे साथ वीकली ऑनलाइन मीट्स में भी इंटरेस्टेड हैं, तो आप डिटेल टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, आप हमें मेल लिख सकते हैं या चैनल विजिट कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल जानी है। वो आप अपना कंफर्ट देख लीजिए, आप किस लेवल पर अपने स्किल को डेवलप करने में इंटरेस्टेड हैं। कई मेरे भाई होंगे जिनका काम इवनिंग वीडियो से चल जाता होगा, मोस्ट वेलकम, वो हमारा मेन काम है। हम अपनी तरफ से एक निस्वार्थ कोशिश करते हैं हमेशा कि भाई जो अपने को पता है वो अपने रिटेल भाइयों को बढ़िया तरीके से बताया जाए, वो आप शायद वीडियोस में देखते भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, और लोगों ने फिर कुछ क्वेरी रेज करी कि और पढ़ना है और चीज सिखाओ, तो उसके लिए फिर एक, जैसे मैंने कहा कि हमने मेंबरशिप या वीकली ऑनलाइन मीट्स हमने शुरू करी। फिर उसके बाद और क्वेरीज आई कि नहीं जी, इसको वंस एंड फॉर ऑल 360 डिग्री कुछ प्रोग्राम, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम कुछ शुरू किया जाए। तो उसके लिए फिर हमने अब लाइव मास्टर क्लासेस का प्रोग्राम अपनी तरफ से इनिशिएट कर दिया है। अब आ जाते हैं वीडियो पे। कंटेंट कैसा लगा हो मेरे भाई, प्लीज, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इसके ऊपर कुछ कमेंट कर दीजिएगा। ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि ये इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस रेगुलर बेसिस पर आते रहते हैं। ट्रस्ट मी, किसी दिन कौन सा कोई ऐसा वीडियो आपके हत्थे चढ़ जाएगा जो आपको अगले पिछले शायद कई लॉसेस से पार करा देगा। ऐसा हम परमपिता से प्रार्थना भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं मेरे भाई। फिलहाल वीडियो कंक्लूड करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे and superb life ahead. Bye bye, friends. Bye.